So today's video we'll be talking about Ooty. In Ooty, basically how to reach Ooty. First day है तो we'll be talking about how to reach Ooty and the modes of transportation, where you can stay, hotels and all, where all you can eat your food, restaurants वगैरह का भी हम बात करेंगे अच्छे और ओवरऑल एक्सपीरियंस देंगे आपको. So चलते हैं अभी. we'll start our journey and then we'll talk about it. तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप यू गाइस आर डूइंग वेल. और रात के इट इज़ अराउंड 4:30 मॉर्निंग और नाउ इट स्टार्टेड आवर ड्राइव. सो एज वी आर गोइंग बाय आवर व्हीकल, फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट हाउ व्हाट ऑल ट्रांसपोर्ट मोड यू कैन टेक. सो ओवरऑल बैंगलोर से आपको 270 रहता है. डिफरेंट सिटी से यू कैन ट्रैवल फ्रॉम कोयम्बटूर, यू कैन ट्रैवल फ्रॉम मैसूर, ऑल द सिटीज़, क्योंकि हाईवेज रोड्स इतने अच्छे हो गए हैं आजकल. यू कैन ट्रैवल फ्रॉम एनी सिटी. एंड फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में पहले बताता हूँ जो कि सबसे इजी एंड कन्वीनियंट लोग यूज़ करते हैं, प्रेफर करते हैं, बस. सो इट इज़ वेल सर्व्ड बाय एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ बसेस अराउंड दी ऑल दी बिग सिटीज़. तो लोकल्स और टूरिस्ट भी आते हैं बसेस से. सो KSRTC का बस चलता है, गवर्नमेंट बसेस जो RTC बसेस हैं वो चलते हैं. प्राइवेट ऑपरेटर्स भी चलते हैं, लग्जरी कोचेस भी बहुत सारे चलते हैं और रोड भी अच्छा है. सो नाउ यू कैन सी फ्रीक्वेंट बसेस ट्रैवलिंग एज वेल. सो रेड बस वगैरह से भी आप बुक कर सकते हैं प्राइवेट के लिए. बहुत सारे दूसरे कंपनीज हैं, सो यू कैन गो विद दैट एज वेल. हम लोग तो बैंगलोर से जा रहे हैं, तो जैसे बड़े सिटीज़ बहुत नज़दीक में दूसरे सिटीज़ भी हैं. चेन्नई एक बड़ा सिटी है, वहाँ से अगर कोई आ रहा है तो ऊटी इज़ अप्रोक्सीमेटली 450 किलोमीटर्स फ्रॉम चेन्नई. और फास्टेस्ट वे जो आने का है फ्लाइट ओबियसली रहेगा. और बस से अगर आ रहे हैं तो आप कोयम्बटूर से होके आते हैं, कोयम्बटूर से आते हैं तो आपको बहुत नज़दीक पड़ेगा. इट विल टेक अराउंड 4 hours ऑन एंड अराउंड. और चीपेस्ट वे जो पहुंचने का है इट इज़ बाय बस अगेन. और अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो अगेन यू हैव टू कम टिल मेट्टुपलायम एंड वहाँ तक आप चेन्नई से अगर आ रहे हैं तो 13 hours तक का पड़ेगा. ट्रेन से चलते हैं काफ़ी सारे. I'll share those details in the description. और अगर बैंगलोर से आप ट्रैवल कर रहे हैं बस से तो KSRTC इज़ द बेस्ट वन. और लग्जरी बसेस भी है, प्राइवेट बसेस भी हैं गवर्नमेंट के, जैसे KSRTC में बोल रहा था. प्राइसेस स्टार्ट्स फ्रॉम अराउंड 830 रुपीज़. उससे लेके आपका 1200 के करीब पड़ेगा ऑन एन एवरेज. और वॉल्वो बसेस भी चलते हैं और AC बसेस, नॉन AC बसेस भी चलते हैं. और एंड मैसूर से भी चलता है बस. बहुत सारी जगह से बसेस चलते हैं टू ऊटी. तो आप देख सकते हैं अभी हम गोपाल स्वामी जो हिल है, वी आर गोइंग टू एंटर इनटू दैट. तो हमारा ड्राइव अभी तक सोफर काफ़ी अच्छा रहा है. तो रोड ट्रिप के बारे में तो आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या रूट आप फॉलो कर सकते हैं, कैसे जा सकते हैं. बट या coming back to what I was talking about, Volvo buses कैसे चलते हैं. are there any trains भी काफ़ी जगह से चलते हैं. केरला से अगर ट्रेन अगर जाना है तो बहुत सारे ट्रेन चलते हैं. हिमसागर एक्सप्रेस और केरला एक्सप्रेस, KCVL यशवंतपुर, वो बैंगलोर होके ही जाता है. बहुत सारे ऐसे ट्रेन्स काफ़ी सारे चलते हैं. त्रिवेंद्रम से भी चलते हैं. और बसेस जैसे बोला था बैंगलोर से काफ़ी सारे बसेस चलते हैं. AC, नागरा सेज, संपर्क से सरीगे, बहुत सारे बसेस चलते हैं, ट्रेन्स भी चलती हैं. तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. और अगर आप नॉर्थ साइड से आते हैं तो देन इन दैट केस यू हैव टू फ्लाई एंड फ्लाई टू बैंगलोर एंड फ्रॉम देयर यू हैव टू टेक अ ट्रेन और बस और प्राइवेट कैब. तो ये तो होगी आपकी बसेस और ट्रेन्स की बातें और उसके फेयर्स डिटेल्स वगैरह. कमिंग बैक टू ट्रैवलिंग बाय व्हीकल, आई मीन व्हेन यू टॉक अबाउट ट्रैवलिंग बाय व्हीकल मोस्टली इट इज़ कार से अगर जाते हैं आप ड्राइव करते हुए रोड ट्रिप पे, देन इन दैट केस आई विल टेल यू अबाउट द कंप्लीट रूट गाइड विच यू कैन फॉलो, विच विल बी हैसल फ्री फॉर यू. जिसमें कि आपका 270 के करीब आपका डिस्टेंस रहेगा, 6 घंटा लगता है. और ऐसा रहेगा इफ़ यू ट्रैवलिंग यू हैव टू कम थ्रू नाइस रोड कनेक्ट्स टू योर कनकपुरा थ्रू होके मैसूर एक्सप्रेस जो वे है, मैसूर बैंगलोर एक्सप्रेस वे, उसमें आप फिर कनेक्ट करेगा. वंस यू कनेक्ट टू दैट
देन टिल मैसूर यू आर ऑन द एक्सप्रेस वे, उसमें आप इमीडिएट आराम से 100 किलोमीटर स्पीड पे चला सकते हैं, दैट विल बी हैसल फ्री. सो आउट ऑफ 270 किलोमीटर्स योर 150-170 किलोमीटर इज और 180 अराउंड इज डन विद द एक्सप्रेस वे. उसके बाद यू हैव टू टेक अ लेफ्ट टर्न. आप सीधा भी जाके मैसूर होके भी जा सकते हैं, जो कोझिकोड होके जो कनेक्ट करता है आपका उस रूट से, बट द इजीएस्ट वे इज यू हैव टू टेक अ लेफ्ट. गुंडलुपेट वाला जो रूट है वो रूट से आपको जाना होता है. देन वंस यू टेक अ लेफ्ट, देन फ्रॉम देयर यू हैव टू क्रॉस बांडीपुर, एंड देन आफ्टर बांडीपुर क्रॉस करने के बाद आपका मसीनागुड़ी होके एक रूट रहता है 36 हेयरपिन, और दूसरा एक रूट रहता है जो गुडलूर होके जाता है. So we had stopped by on the way to have our lunch, और अच्छा मील्स तो मिलता है, तो मील्स करने के बाद देन अगेन वी लास्ट स्टार्ट आवर जर्नी अगेन. तो काफ़ी अच्छा था, छोटा सा रेस्टोरेंट है, नाइस. तो जैसा कि मैं कह रहा था, आप हिरिकाटी मैसूर के बाद जो रूट्स रहता है मैं जिसके बारे में बोल रहा था, नांजागुड और हिरिकाटी, उसके बाद कोरेयाला, बेगूर, राघवपुर, ये सारा कुछ करने के बाद गुंडलुपेट जो है आप उसको कंसिडर कर सकते हैं कि मेन एक एरिया. उसके बाद फिर आपका बांडीपुर, देन योर मसीनागुड. दिस इज अगेन कंप्लीट फॉरेस्ट रिजर्व. बांडीपुर जो है कर्नाटका के अंदर में जाता है, और मुद्दुमलाई फॉरेस्ट रिजर्व जो टाइगर रिजर्व है दैट गोज अंडर तमिलनाडु. मुद्दुमलाई एरिया है एक. तो दोनों रूट ले सकते हैं आप. एक 360 हेयरपिन बैंड रहता है मसीनागुड़ी थ्रू से अगर आप जाते हैं, जो सोलूर एरिया में होके कनेक्ट करता है आपका ऊटी की तरफ, और दूसरा जो है मुद्दुमलाई थोड़ा आपको डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, गुडलूर होके जाता है, और दैट विल बी लिटिल कंफर्टिंग कंपेरेटिवली इन टर्म्स ऑफ जो टर्न्स वगैरह रहते हैं. तो ये दोनों रूट आप चूज़ कर सकते हैं. गुडलूर वाला रूट जो रहेगा 30 किलोमीटर से आपको एक्स्ट्रा पड़ जाएगा, और ये जो है थोड़ा कम रहेगा. तो ये तो होगी आपकी बैंगलोर से ऊटी को रास्ता. अगर आप कोयम्बटूर से ट्रैवल कर रहे हैं, कोयम्बटूर से करीबन आपका जो डिस्टेंस रहता है इट विल बी अराउंड 185 to 100 किलोमीटर्स, और ये भी काफ़ी आपका सीनिक रूट रहेगा. उसमें कोयम्बटूर से आपका थुडियार, और उसके बाद बिलीची, करमडाई, मेट्टुपालयम, इसके बाद फिर आपका घाट सेक्शन स्टार्ट हो जाता है उसके बाद से, और नीलगिरी फुट हिल्स जो बोलते हैं वहाँ तक आपका नॉर्मल रूट रहता है. उसके बाद से एकदम आपका घाट रूट स्टार्ट हो जाता है, बुटलियार, ये उसके बाद फिर पूरे घाट रोड ही रहते हैं, तिलियोर, यूरीच और ऊटी. और फोटो व्यू पॉइंट्स काफ़ी सारे रहते हैं, ड्राइव वे, फोटो शूट पॉइंट. कुन्नूर उसके बाद पड़ता है ऑन द वे, कुन्नूर होते हुए ही आप जाते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस व्यू पॉइंट. उसके बाद फिर आपका लॉस फॉल्स भी पड़ता है ऑन द वे. आपका रेलवेज जो आप ये अपना टॉय ट्रेन जो जाता है वो उसी रास्ते से होते हुए जाता है, तो वो आप देख सकते हैं. हुलीगाल हिल्स व्यू पॉइंट, ये सारा कुछ है कुन्नूर. उसके बाद फिर आप होके देन यू रीच योर ऊटी. नाउ टॉकिंग अबाउट हैदराबाद से, अगर बड़े शहर की जैसे बात हो रहा था, एक चेन्नई हो गया, उसके बाद अगर हैदराबाद से अगर आप आते हैं, बड़ा शहर जो है, वहाँ से अगर आप आते हैं, अगेन द रूट वुड बी सेम. यू हैव टू कम सेम रूट एज बैंगलोर. बैंगलोर से फिर आपका मैसूर, मैसूर से ऊटी. तो अगेन इट इज़ कमिंग बैक टू द सेम राउट. यू कैन कंपेयर इट एज हाउ टू ट्रैवल फ्रॉम बैंगलोर. और ये तो होगी आपकी ट्रैवल की बातें. नाउ यू लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द प्लेसेस यू कैन विजिट. क्या क्या आप देख सकते हैं. आज वी आर टॉकिंग, आप देख सकते हैं बांडीपुर रोड से हम होते हुए जा रहे हैं. काफ़ी सुंदर रोड है, सिंगल रोड, बट इट इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल. एंड या कमिंग बैक टू द थिंग्स टू डू एंड सी, लेक्स, पार्क्स, टेम्पल्स, ये सारा कुछ है जो कि होता है एक हिल स्टेशन में. ऊटी लेक काफ़ी फेमस है, 65 एकड़ एरिया में स्प्रेड अक्रॉस है. काफ़ी अच्छा बड़ा लेक है, बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है, और बोट राइड्स वगैरह यहाँ पे होता है. एमरलैंड लेक है, एवलांच लेक है, पाइकरा लेक है. तो काफ़ी सारे लेक्स यहाँ पे हैं, वाटरफॉल्स भी हैं जो आप देख सकते हैं. पार्क्स भी, बहुत सारे पार्क्स हैं यहाँ पे. बोटानिकल गार्डन जो है काफ़ी ग्रीनरी है, बहुत बड़ा है, उसके बारे में हम सेपरेट वीडियो में बताऊँगा आपको. मुद्दुमलाई नेशनल पार्क एक है, नेशनल पार्क काफ़ी बड़ा है, वो देख सकते हैं आप, वहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं. और आपका रोज़ गार्डन्स हैं, बहुत सारे गार्डन्स हैं. और टेम्पल में काफ़ी सारे टेम्पल्स भी हैं. एल खिल मुरुगन टेम्पल इज़ क्वाइट फेमस एज वेल.
मुरुगन, लॉर्ड मुरुगन, वहाँ पे उनकी पूजा होती है। और दुधा बेटा पीक है, नीडल पॉइंट, रॉक नीडल पॉइंट व्यू है, फर्न हिल पैलेस जो है वो आप मैसूर का, वो भी ऑन द वे, आई मीन वो तो अलग ही रूट हो गया, बट या टी म्यूज़ियम, बहुत सारे टी फैक्ट्रीज, चॉकलेट फैक्ट्रीज हैं, वो सारे आप देख सकते हैं। जिप लाइनिंग आजकल काफ़ी हो रही है, और साइट सीइंग वगैरह में जैसे बोला था, अवलांच लेक, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट स्टे, होटल्स के बारे में अगर बात करें तो काफ़ी सारे होटल्स भी हैं। उसके लिए तो एक सेपरेट वीडियो भी बन सकती है खाली होटल्स के बारे में, इतने सारे होटल्स हैं। बट ओवरऑल मैं कुछ बता देता हूँ। जैसे क्लब महिंद्रा का सब जगह होता है, जितने टूरिस्ट स्पॉट है, तो उसका भी रिसोर्ट यहाँ पे है। फॉर्चून रिसोर्ट एक है, किंग्स क्लिफ वो भी काफ़ी फेमस है, जेम पार्क ऊटी, ब्रिटिश क्लिफ रिसोर्ट एक है, स्टर्लिंग उनका अपना होटल है, 5 स्टार होटल होता है। काफ़ी सारे होटल्स, बहुत अच्छे होटल्स, बजटेड से लेके हेरिटेज विला एक है, वो बहुत ही अच्छा है, काफ़ी फेमस है। ईडन पैराडाइज, सो बजटेड से लेके हेरिटेज व्यू होटल एक है। तो बजटेड से लेके टॉप एंड तक काफ़ी सारे अच्छे होटल्स हैं, तो आप अपने हिसाब से बुक कर सकते हैं। और मैं उसका डिटेल्स कुछ होटल्स का भी आपको शेयर कर दूंगा। दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर होटल्स इन टर्म्स ऑफ प्रमोटिंग देम। और रेस्टोरेंट का अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं खाने के लिए। ऑल सीक्रेट, कैलाश पर्वत प्योर वेज, लक्ष्मी इल्लम रेस्टोरेंट, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आप अपना जाके खा सकते हैं। होटल ब्लू हिल्स, उसका अपना खुद का रेस्टोरेंट भी है। मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट एस्कॉट का एक है, वो भी आप जा सकते हैं। पंकज भोजनालय, वो एक प्योर वेज रेस्टोरेंट है, जैन के लिए वो है, तो इसलिए वेजिटेरियंस का सेपरेट रेस्टोरेंट्स भी बहुत सारा है। अंगारा रेस्टोरेंट, वो भी काफ़ी फेमस है। द तंदूर हट, वो भी काफ़ी फेमस है, 4.5 स्टार रेटिंग है उसका, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। हैदराबाद बिरयानी हाउस भी है, उसका तो ब्रांचेस सब जगह होता है, तो आजकल ऊटी में भी उसका है। A2B आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आप अपना खाने के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। ऑन द वे छोटे बड़े बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। तो ऐसे ही ऊटी का अगर आप बजट बनाते हैं, खुद से ड्राइव करके जाते हैं, तो अराउंड आपका पेट्रोल में 2-3-4 हज़ार लगेगा, क्योंकि 270 किलोमीटर्स है और घाट सेक्शन में जाएगा, तो उस हिसाब से आपको पेट्रोल लगेगा। टोल चार्ज में आपका मैसूर एक्सप्रेस वे में आपका 300 के करीब कुछ लगता है, एग्जैक्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। तो वो एक लगता है ई पास आपको लेना होता है तमिलनाडु का, वो आपको लेना पड़ेगा ना, डेज इट इज़ मैंडेटरी। और दोनों जो घाट आप क्रॉस करते हैं, दोनों फॉरेस्ट रेंज, उसके लिए बिल लेते हैं, वो कुछ 30 रुपीज़ का पड़ता है, दैट यू हैव टू पे। और अपार्ट फ्रॉम दैट रेस्टोरेंट्स वगैरह बजटेड से लेके महंगे भी रहते हैं, तो वो आपके खर्चे के हिसाब से रहेगा। सो नाउ ये तो मैंने ओवरऑल आइडिया आपको दे दिया। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो रहेगा, अभी हम घाट सेक्शन टच करेंगे, तो मैं 36 हेयर पिन का आपको बताऊंगा, और बाकी पहुंचने के बाद फिर वहाँ पे होटल वगैरह कैसे हैं, कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, विस्तार से आपको दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।